हाय गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जस्ट माय व्यू के एपिसोड 8 में, यानी 8वां वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो शायद अभी देश का बर्निंग टॉपिक है, कुछ लोगों के बीच, कम से कम एक बहुत मास के बीच। और ये टॉपिक जो है ये बहुत नया नहीं है, एक्चुअली ये पुराना बहुत मुद्दा है जिसे फूक फूक कर आग दे देकर बढ़ाया गया और हमने इस लायक बना दिया गया कि आज उस सर पे चढ़ के हमारे नाच रहे हैं। जो टॉपिक है वो है सोशल मीडिया, वीडियो ब्लॉग, स्टैंड अप कॉमेडी, रोस्टिंग की आज़ादी, और क्या इसके नाम पे कुछ भी किया जा सकता है। जी, अभी आप देख रहे होंगे जिस बंदे की मैं बात करने जा रहा हूँ, रणवीर अलाहाबादिया, द बियर बाइसेप्स। देश का बहुत जाना माना पॉडकास्टर है जिसमें देश के बड़े बड़े नेता, खिलाड़ी, फिल्म स्टार्स, विदेशों के भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ उसके पॉडकास्ट में आ चुके हैं। और रणवीर अलाहाबादिया के उस पॉडकास्ट चैनल का नाम है द बियर बाइसेप्स। हमारे देश के केंद्रीय कुछ मंत्री भी उसमें आ चुके हैं। अब सोचिए कितना बड़ा पॉडकास्ट होगा, कितना बड़ा ये पॉडकास्टर है ये इंसान। इसके पॉडकास्ट में बहुत लोग आते और बहुत चीज़ें बोलते जिससे बहुत लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं। मगर कुछ वक्त पहले रणवीर एक स्टैंड अप कॉमेडी के एक शो में गया जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट, जिसे एक बंदा, उसका नाम भी मुझे याद नहीं है, शायद समीर नाम है या कुछ, उसका ये शो है। और उसमें और दो तीन लोग, समय समय रैना उसका नाम है, और उसके साथ दो तीन लोग और बैठते हैं और भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं और गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। और सबसे दुखद बात तो यह है कि उस शो में चीपनेस की हर लेवल को पार कर दिया जाता है, वल्गैरिटी की हर लेवल को पार कर दिया जाता है। इतने घटिया और चीज़ें बोली जाती है और शब्द बोले जाते हैं, वर्ड सेंटेंसेस बोले जाती है और सब लोग हाँ 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 हंसते रहते हैं, लगता है बहुत महान काम कर रहे हैं। तो रणवीर अलाहाबादी 2 दिन पहले शायद उस शो में गया और रणवीर ने उस शो में एक कंटेस्टेंट था, शायद ये एक बंदा था जो खड़ा था, उससे कुछ बातें बोली उसके पेरेंट्स के बारे में, दो चॉइसेस देके जो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा उस मैटर को, और बहुत घटिया चीज़ बोली और सब लोग हंस रहे थे। बाद में रणवीर ट्रोल होने लगा। अब ये बात महाराष्ट्र के सीएम तक पहुंच गई, माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस तक। तो शायद इस पे फटकार भी लगा है और सरकार कुछ ठोस कदम भी उठाने वाली है। समय रैना आज रोते हुए वीडियो बना रहा है और माफ़ी मांग रहा है। रणवीर अलाहाबादिया ने भी माफ़ी मांगी है। लेकिन उसी जगह रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना के साथ दो और लोग थे। एक आशीष चंचलानी, वो भी वीडियोस बनाता है, पहले कॉमेडी वीडियोस बनाता था, कुछ गालियाँ भी रहती थी। और उसके साथ एक और बंदी थी, उसका नाम मैं नहीं जानता। वो लड़की, उस वीडियो मैंने क्लिप को देखा, वो लड़की इतनी गंदी गंदी बातें कर रही है खुद को लेकर, मीन्स कोई ऐसी चीज़ें नहीं हो जो उसने छोड़ी होगी बोलने की। इस शो में कुसा कपिला भी कुछ वक्त पहले आई थी और वो भी इस शो का पार्ट बनी थी। कुसा को कपिला एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन, और अब एक एक्टर भी हो चुकी है। वो भी बहुत उस शो में घटिया बातें हुई थी उस वक्त भी। और कुशा कपिला ने शायद ऐतराज़ जताया था, कुछ पता नहीं, उसके बारे में कुछ बोली गई थी। और रेप को लेकर भी लोगों ने मजाक किया था, मतलब ये रेप कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं। कितनी घटिया, मतलब ये जनरेशन यही सब कर रही है। उसके बाद उसमें एक और उर्फ़ी जावेद भी गई थी और उर्फ़ी के बारे में कुछ उल्टी सीधे बात हुई तो उर्फ़ी वहाँ से वॉकआउट करके 4 बात सुनाकर, मुझे बहुत ब्रेव लगा था वो चीज़। उर्फ़ी ने लिमिट क्रॉस नहीं होने दी और अपने ऊपर कुछ घटिया बात नहीं होने दी और वो उठ के वहाँ से चले गए सबको डांट कर। तो ये बहुत दिन से चल रहा है ये समय रैना का, ये इंडियाज़ गॉट लेटेंट, इतनी घटिया चीज़ है। और ये पहली बार नहीं है, मैं बताना चाहूँगा, आज से काफ़ी वक्त पहले स्टार टीवी के किसी चैनल पर AIB, ऑल इंडिया नाम से एक, बीप बीप है नाम से एक शो शुरू हुआ था
और तन्मय भट्ट, जानते होंगे, एक मोटा सा एक आंधी है जो गाली गलौज करता है, वो भी तन्मय भट्ट। उसने शुरू किया था, ये उसको होस्ट किया था। और उस शो में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए थे उसके पहले एपिसोड में, और बहुत सारी घटिया और अश्लील चीज़ें वैसे ही बोली गई थी, फोड़पन भरे घटिया घटिया बातें बोली गई थी। और कुछ स्टार्स वहाँ से वॉकआउट कर गए थे, कुछ ने एंजॉय किया था, जिसमें रणवीर सिंह भी था और अर्जुन कपूर भी था शायद। और एक दो सेलिब्रिटीज़ बड़े स्टार्स के बारे में घटिया बातें बोली गई थी, जिस पे उन लोगों ने आपत्ति जताई, और फिर उस शो को चैनल से एक एपिसोड के बाद बंद भी कर दिया गया। फिर वापिस 2-3 या पता नहीं कितने एपिसोड्स उसके शायद यूट्यूब पर भी आए किसी चैनल पे उसके तन्मय के। उसके बाद बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडी आप वीडियोस निकाल के देखोगे तो आप डेली देखोगे स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे घटिया चीज़ें, गंदी बातें, किसी के जो सामने खड़ा था उसके माँ बाप को लेकर मजाक, अपने माँ बाप को लेकर मजाक करना, अपने दादा दादी के मर जाने पर मजाक करना, अपने बाप के काम के ऊपर मजाक करना, किसी के शक्ल के ऊपर मजाक करना, रेसिस्ट रिमार्क करना, ये सब बहुत कूल समझते हैं ये लोग। और क्यों, समझ भी क्यों ना, क्योंकि सामने बैठे जो ऑडियंस होते हैं वो बेवकूफ़ घटिया लोग, वो सब तालियां मारते हैं। तो इन लोग को सर पे चढ़ाया है किसने? मैं तो कहूँगा रणवीर अलाहाबादिया की इस गलती को माफ़ किया जा सकता है, इसलिए किया जा सकता है, घटिया बात तो उसने बोली, लेकिन क्योंकि वो बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, उसने बहुत सारी अच्छी चीज़ें की हैं, तो किसी की एक गलत चीज़ को मैं बाकी सारी अच्छी चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकता। पॉडकास्ट वो अच्छा करता है, इसलिए माफ़ किया जा सकता है। लेकिन ये नौबत आई कहाँ से? समय रैना ये काफ़ी वक्त से चला रहा है, इससे पहले भी और सारे स्टैंड अप कॉमेडीज़ होते हैं, कॉमेडियंस हैं। मैं बताता हूँ, जब से भारत में इंटरनेट बहुत सस्ता हुआ, जियो आया और इंटरनेट सस्ता हो गया, इंटरनेट की क्रांति आ गई, रेवोल्यूशन, तब से लोगों ने इंटरनेट यूज़ करना बहुत बड़े रूप में शुरू कर दिया, और तब से ये स्टैंड अप कॉमेडियन यूट्यूबर बढ़ते आ गए और घटिया चीज़ें परोसते आ गए। अभी 3 दिन पहले एल्विस यादव और रजत दलाल ने एक सो कॉल्ड पॉडकास्ट किया था, वो लोग बैठे थे, और एक चुम है जो बिग बॉस में आई थी, उसके बारे में रेसिस्ट रिमार्क किया था, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट की है। मतलब इतनी घटिया बातें, रेसिस्ट रिमार्क आज के समय में। और यही रजत दलाल, ये वही बंदा रजत दलाल जो एल्विस यादव के साथ बैठा हुआ था, जो रजत दलाल ने एक बच्चे को किडनैप कर लिया था, क्योंकि वो जिम में वीडियो बना था और बच्चे ने कहा था कि सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, पीछे से रजत दलाल उस वीडियो में क्रॉस कर रहा था, तो रजत दलाल ने उसे घर से उठा लिया, किडनैप कर लिया था, उसके ऊपर टॉयलेट कर दी थी उस बच्चे के ऊपर, और वीडियो बना के कहते बोलो मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, कान पकड़ के उस बच्चे को किडनैप कर लिया। 16 साल का लड़का बच्चे का ना, उसको किडनैप कर लेते, इतनी छोटी सी बात पर उसे डांट भी सकता था, लेकिन फिर भी। और ये बहुत बड़ा तीसमार खान समझता। और ये और एल्विस यादव, ये वही एल्विस यादव है जिसे लोगों ने बिग बॉस जिताया, ये वही एल्विस यादव है जो कोबरा के पॉइजन के केस में अरेस्ट हो चुका है, भागा हुआ था, और केस अभी तक चल रही है। और ये दोनों मिलके रेसिस्ट रिमार्क करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, क्या ये लोग इन्फ्लुएंसर कहलाने लायक है? जिनको हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं, ऐसे लोगों को क्या ये लोग इन्फ्लुएंसर कहलाने लायक हैं? क्या आप इनको इन्फ्लुएंसर, ये लोग सोसाइटी में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी को? अगर कर रहे हैं तो कैसे लोगों को कर रहे हैं, और वो लोग कैसे प्रभावित हो रहे हैं ऐसे घटिया लोगों से? आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को, छोटे भाई बहन को समझाओ, उनको दूर रखो। ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड इन्फ्लुएंसर्स है, ऐसे लोग भारत में इन्फ्लुएंस किसी को नहीं करने चाहिए। मुझे याद है जब मैं छोटा था, कि आज भी हम लोग किससे इन्फ्लुएंस होते थे? फिल्म स्टार्स से। हम लोग किससे इन्फ्लुएंस होते थे? क्रिकेटर्स से। हम लोग किससे इन्फ्लुएंस होते थे? किसी रेवोल्यूशनरी से। कोई अमिताभ बच्चन, कोई आपको राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, कोई पॉलिटिशियंस, तो जेपी आंदोलन हुआ, रेवोल्यूशनरी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, इनसे इन्फ्लुएंस होते थे। और आज किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? कोई कोई क्रिकेटर, कोई ऐसे पर्सनालिटी किन से? ये जो बस बैठ के गालियाँ देते हैं, यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, ये स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे खड़ा होते हैं, अपने माँ बाप को गालियाँ देते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं, दूसरों के माँ बाप को गाली देते हैं, घटिया बातें बोलते हैं अपने और दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बोलते हैं, और उसका मजाक बनाते हैं, और सब हाँ 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 खड़ा होकर हंसते रहते, तालियां मारते हैं। मुझे तो हंसी भी नहीं आती, मुझे बहुत बेवकूफ़ी लगती है वो उन लोगों के लिए जो सामने बैठे हैं, समझते हैं बहुत स्मार्ट है क्या।
स्मार्ट नहीं है, आप सब जाहिल इंसान हैं जो ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हाँ, और इनको इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, बनने का मौका देते हैं। ये इन्फ्लुएंस करेंगे, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों को नहीं सपोर्ट कीजिए, इन लोगों का मन मत बढ़ाइए, सर पे मत चढ़ाइए जो ऐसी घटिया बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं। ऐसे शो जो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे घटिया वल्गैरिटी करते हैं और घटिया बातें बोलते हैं, ऐसी चीज़ों को सपोर्ट मत कीजिए। ऐसा मौका ना आने दीजिए कि रणवीर अलाहाबादिया या फिर समय राणा जैसा कोई और खड़ा हो और कोई घटिया बात बोले और चीप, और मतलब जोक करने की बहुत सारी चीज़ें, कॉमेडियंस भी बहुत बड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता भारत में शायद राजू श्रीवास्तव स्टैंड अप बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन थे, तो स्वर्गवासी हो गए। और भी बच्चे अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। मुझे तो जाकिर खान भी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, उनकी बातों में तो कभी नहीं। अब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में यूट्यूबर्स में इन सब में से किसी को फॉलो किया है, तो एक वो बंदा है अमित भड़ाना, वो शुरू से आज तक उसने गाली नहीं दी, अमित भड़ाना को। और दूसरा मैं जाकिर खान को फॉलो करता हूँ। उनकी सीरीज़ भी आई चाचा विधायक हमारे, और कभी उन्होंने घटिया बातें नहीं की। बी पराग का पॉडकास्ट होने वाला था रणवीर अलाहाबादिया के साथ, जिसे कैंसिल कर दिया बी पराग ने, वीडियो डाली और ये बात बोला। मेरे कहने का मतलब है यहाँ तक नौबत आई क्यों कि कोई नॉर्थ ईस्टर्न के बारे में वो रेसिस्ट रिमार्क कर रहा है। आप हो कौन एल्विस यादव? हु द हेल आर यू? आप एक्टिंग कर सकते हो, आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, बस बकवास कर सकते हो, घटिया बातें कर। समय रहना आप हो क्या? हाँ, एक लड़की के बारे में, उसके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में, किसी फादर मदर के बारे में, अपने फादर मदर के बारे में घटिया जोक क्रैक कर। उसके अलावा वो जोक नहीं है, वल्गैरिटी, घटिया बातें करते हो, इसको जोक करते हो, स्लैंग्स यूज करोगे, वल्गर बातें करोगे, चीप, बिलो द बेल्ट, इसको कॉमेडी कहते हो? अब मैं यार, और ये देखने वाले कैसे लोग, मुझे आश्चर्य लगता है। तुरंत अनफॉलो करो ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस मत हो। इन्फ्लुएंस होना हो तो ऐसे लोगों से हो जो महान हो सही मायने में, या जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे हो, अच्छा काम किया हो। ऐसे तुच्छे लोगों को इन्फ्लुएंसर मत बोलो, और ना इनसे इन्फ्लुएंस हो जो घटिया बोलते हो, घटिया बातें हो, घटिया काम करते हो। सर पे हमने आपने चढ़ाया ऐसे लोगों को। Stop promoting such people, stop watching videos of such people, start reporting such channels and influence, so-called self-proclaimed influencers profile on Instagram, X, Facebook, wherever they found. उनसे इन्फ्लुएंस मत हो, उनको एंटरटेन मत करो, उनकी घटिया बातों को हंसो मत। ये हंसने वाली बातें नहीं है, ये हंसने वाली बातें नहीं है, समझो इस बात को। क्रिकेटर बनना है, उसे सपोर्ट करो। कोई अच्छा एक्टर है, कोई अच्छा डांसर, कोई अच्छा सिंगर है, उसे सपोर्ट करो, उससे इन्फ्लुएंस हो। ये क्या है यार, किससे इन्फ्लुएंस हो रहा हो? इन सब से। हाँ, ए सिस्टम है भाई, सिस्टम है, ए बेबी, इन सब से इन्फ्लुएंस हो रहा हो सिर्फ चिंदियों से। जो गाली गलौज करता है, वीडियोस बनाता है, किसी को उठा लेता है, सर कोई किडनैप कर लेता है, किसी का मारपीट करता है, ये सब चीज़ें करता है, इनसे इन्फ्लुएंस हो। क्या यार, क्या क्या मैन हो, खत्म हो गया। वो लड़की समय राणा के साथ इस वीडियो में जो थी, रणवीर, मुझे नाम उसका नहीं पता, वो उस वीडियो को मैंने देखा, बस देखा, मैं नहीं देखता घटिया चीज़ों को, नहीं देखता मैं। वो इतनी घटिया बातें कर रही थी अपने बारे में, क्या मैं बोल नहीं सकता मैं। इतनी घटिया बातें वो लड़की अपने बारे में बोल रही थी, हंस हंस के और जो करती समझ रहा था। कितने डिग्रेड हो गए हम लोग, कितने डिग्रेड हो गए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस ना हो, ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंसर ना कहें, अपना हीरो मत बनाए। इन्फ्लुएंस होना है तो अच्छे लोगों से इन्फ्लुएंस है, अच्छे लोगों से चीज़ें सीखे, अच्छे लोगों का सपोर्ट करें। ये मेरा व्यू है, बाकी आपका कुछ भी हो सकता है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, इट्स जस्ट माई व्यू। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के बच्चों को सबको समझाएं और ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस ना होने दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। याद रहे, राष्ट्र सर्वोपरि।